की तोड़फोड़ की भी खबरें यहाँ से सामने आ रही हैं। जीतन मांझी लगातार जो है बयान पे बयान दिए जा रहे हैं, कभी पक्ष में देते हैं, कभी विपक्ष में देते हैं। कुछ स्थिति स्पष्ट नहीं है। ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने के बाद नीतीश कुमार के काफ़ी संपर्क में नहीं है और एक तरीके से आधिकारिक रूप से ही वो जो है जेडीयू में दिखाई दे रहे हैं, वरना नीतीश कुमार की तमाम नीतियों से वो कोई खास प्रभावित नहीं है। बिल्कुल यहाँ पर और नीतीश कुमार सबसे आगे बढ़कर इस तरह के खिलवाड़ करते हुए बिहार में खासकर नजर आते हैं कि हर 2 साल बाद उनका मन पता नहीं कैसे हृदय परिवर्तन हो जाता है। कभी उनको एनडीए अच्छी लगती है तो कभी उनको लालू प्रसाद यादव अच्छे लगते हैं, कभी उनको एनडीए में सबसे बड़ी कमी दिखाई देती है तो कभी लालू प्रसाद यादव उनके बड़े दुश्मन बन जाते हैं। दोस्त से अचानक जाए तो आरजेडी बिल्कुल उनकी नीतीश कुमार की हरकतों से कहीं ना कहीं उनको नुकसान तो हुआ। जैसे देखा जाए तो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अपना पद खो दिया, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो नीतीश कुमार की इस जो बिगड़ती हुई छवि है, इसका कहीं ना कहीं वो फायदा उठाते हुए भी नजर आ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 आवाज में हूं आपके साथ सिराज। बिहार की राजनीति में उलटफेर होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से श्रवण कुमार के घर पर भोजन का कार्यक्रम रखा गया था और उसमें जो है जेडीयू के 5 विधायक नहीं पहुंचे और यहीं से सारा कयासों का बाजार शुरू हो जाता है। क्योंकि जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने नीतीश के जाते ही कहा था कि खेल अभी पूरा नहीं हुआ है, खेला अभी बाकी है। अब कुछ ही घंटे बचे हैं फ्लोर टेस्ट में। ऐसे में देखना होगा कि क्या नीतीश कुमार के वो 5 विधायक बगावत करते हुए नजर आएंगे। वहीं जीतन राम मांझी ललन सिंह को लेकर भी तमाम तरह की नजरें बनी हुई हैं, क्योंकि ललन सिंह ही वो शख्स हैं जो बिहार की राजनीति में उलटफेर कर सकते हैं, क्योंकि जेडीयू के 10 विधायकों का समर्थन उनको प्राप्त है। अभी वो जेडीयू में है, लेकिन उनकी लालू यादव से नजदीकियां बढ़ रही हैं। वहीं कांग्रेस भी लगातार जीतन राम मांझी से संपर्क बढ़ा रही है और उनको मुख्यमंत्री तक बनाने का ऑफर दिया गया है। इन सबके बीच न्यूज रूम में हमारे तमाम साथी हैं, उनसे समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर बिहार की राजनीति में इस वक्त जो उठापटक की स्थिति पैदा हुई है, उससे आने वाले समय में क्या बदलाव देखने को मिलेगा। मेरे साथ दिनेश है। मेरा पहला सवाल आपसे रहेगा कि जिस तरीके से जो भोजन का कार्यक्रम था उसमें जेडीयू के 5 विधायक नहीं पहुंचे हैं, क्या यहीं से स्थिति लगती है कि कुछ बड़ा होने वाला है फ्लोर टेस्ट से पहले? देखिए, बिहार की सियासत लगातार जो है गर्माती हुई नज़र आ रही है। नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री ज़रूर बन गए हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब तक आपने एग्ज़ाम दिया है और उसका रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक आप एग्ज़ाम में पास नहीं होते हैं, क्वालिफाई नहीं होते। वही स्थिति नज़र आ रही है नीतीश कुमार के लिए। फ्लोर टेस्ट एक बड़ी अग्नि परीक्षा बनी हुई है। 6 विधायकों की खबर आ रही है कि वे भोजन के कार्यक्रम में नीतीश कुमार की बैठक में नहीं पहुँचते हैं और 45 में से 6 विधायकों का ना पहुँचना, यानी कि कुछ मुट्ठी भर ही उनके पास विधायक हैं। और इस पूरे बिहार के समीकरण में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए अब ये चुनौती बन गया है कि किसी भी तरीके से उन्होंने जो ये फैसला लिया है, अब इस फैसले के जरिए अपनी सरकार को बचाने की कोशिश वो करते नजर आ रहे हैं और बचाने की कोशिश तमाम दलों के साथ मिलकर कर रहे हैं। दूसरी तरफ जेडीयू के विधायक जहाँ नदारद दिखाई दे रहे हैं, तो तेजस्वी ने भी विधायकों की बैठक बुलाई है। तमाम विधायकों को व्हिप जारी कर दिया गया है कि फ्लोर टेस्ट के वक्त किसी भी सूरत में विधानसभा सदन में उनको मौजूद रहना है। ऐसे में विधायकों की तोड़फोड़ की भी खबरें यहाँ से सामने आ रही हैं। जीतन राम मांझी लगातार जो है बयान पे बयान दिए जा रहे हैं, कभी पक्ष में देते हैं, कभी विपक्ष में देते हैं। कुछ स्थिति स्पष्ट नहीं है। ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने के बाद नीतीश कुमार के काफ़ी संपर्क में नहीं है और एक तरीके से आधिकारिक रूप से ही वो जो है जेडीयू में दिखाई दे रहे हैं, वरना नीतीश कुमार की तमाम नीतियों से वो कोई खास प्रभावित नहीं है। ऐसे में आने वाले वक्त में यहाँ पर बड़ा झटका होने को देखने को मिल सकता है बिहार की विधानसभा में। और फ्लोर टेस्ट के लिए नीतीश कुमार को जिन 122 विधायकों की आवश्यकता है, यदि वहाँ से 6 से 7 विधायक गायब मिलते हैं, जैसा कि जो है कार्यक्रम में मिले हैं, भोजन का कार्यक्रम रखा गया था, वहाँ पर 7 विधायक नहीं पहुँचने की खबर आई है, तो उस स्थिति में यदि विधानसभा से भी वे विधायक गायब रहते हैं तो यहाँ पर सरकार का गिरना लगभग तय माना जा रहा है। जो 6 विधायक नहीं पहुंचे हैं, क्या आने वाले समय में फ्लोर टेस्ट में जो है ये 12 में तब्दील हो सकते हैं, 15 में तब्दील हो सकते हैं? देखिए, यहाँ पर ललन सिंह का खेमा अब कहीं ना कहीं काफ़ी अहम भूमिका निभा रहा है, क्योंकि जिस वक्त उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था उसके बाद करीब 22 विधायक उनके आवास पर मिलने गए थे और नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ा
खतरा जो है वो ललन सिंह ही बने हुए हैं। ललन सिंह एक ऐसे नेता जो कि सांसद भी हैं और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात जरूर की है, लेकिन मुलाकात करने के बाद जिस तरीके से उनके सुर रहे हैं देखने को मिले हैं, उसने काफ़ी कुछ यहाँ पर बयान कर दिया है। और आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं बिहार की सियासत में बड़ा सियासी खेला होने वाला है और नीतीश कुमार इस पूरे खेल में एक मंजे हुए खिलाड़ी जो माने जाते हैं बिहार की सियासत के, वो अब किस तरीके से अपनी सरकार को बचाने में कामयाब रहते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल बना हुआ है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार राजनीति के बड़े खिलाड़ी तो हैं, लेकिन लालू यादव भी उनसे कम नहीं है, क्योंकि लालू यादव लगातार ललन सिंह से संपर्क बढ़ा रहे हैं। उधर कांग्रेस जो है जीतन राम मांझी को लगातार मुख्यमंत्री बनाने तक का भी ऑफर दे रही है। ऐसे में बड़ा सवाल रहेगा मेरा दौलत से कि जिस तरीके से अभी बिहार की राजनीति चल रही है, क्या जीतन राम मांझी आने वाले समय में अहम किरदार निभा सकते हैं? देखिए, कल यहाँ पर फ्लोर टेस्ट और उससे पहले कई लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं बगावत सुर अपने उठाते हुए यहाँ पर नजर आ सकते हैं। सबसे पहले मांझी के ऊपर यहाँ पर जाता है कि किस तरीके से वो अपने विधायकों के लिए मंत्री पद मांगते नजर आते हैं। मात्र 4 विधायक उनके पास हैं, फिर भी वो यहाँ पर अपना मंत्री दल में दबाव जो है बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन इससे पहले आपने देखा होगा कि बीजेपी का दबाव अत्यधिक यहाँ पर नजर आता है, जेडीयू का दबाव अत्यधिक नजर आता है। और ऐसे में जो छोटे दल हैं उनकी भी टेंशन कहीं ना कहीं बढ़ी कि क्या इस गठबंधन में हमारा कोई अहम हिस्सा है या फिर अहम रोल है कि नहीं। और लगातार ये चिंता कहीं ना कहीं बगावत की ओर यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आती है और मांझी कहीं ना कहीं उसी रास्ते पर चल पड़े। और हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर लालू प्रसाद यादव के दूत बनकर जो है यहाँ पर एक व्यक्ति पहुँचते हैं और उनसे यहाँ पर बात करते हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि वो उनकी मात्र तबीयत पूछने यहाँ पर आए थे, लेकिन उसके कई सारे राजनीतिक मायने यहाँ पर निकाले जा रहे हैं कि क्या फ्लोर टेस्ट से पहले सच में जो ये खेला शब्द यहाँ पर तेजस्वी यादव ने दिया था, क्या वो सच में खेला होने वाला है? क्या उसके सबसे बड़े सूत्रधार मांझी बनेंगे? इसका खुलासा कल कहीं ना कहीं हो जाएगा। लेकिन आज रात तक ये भी दिख जाएगा, सब नेता अपने रंग यहाँ पर दिखाते हुए नजर आएंगे कि उनकी क्या मांग गठबंधन से है, क्या मांग सरकार से है और क्या वो सरकार ढाने में अपना हाथ आगे बढ़ा सकते हैं कि नहीं। जी बिल्कुल, एक सवाल मेरा और रहेगा कि जिस तरीके से जो बीजेपी है वो अपने विधायकों को कहीं ना कहीं समेटने में लगी है, छुपाने में लगी है, वहीं आरजेडी भी यही काम कर रही है, नीतीश कुमार भी यही काम कर रहे हैं। तो क्या इन सबके बीच एक पहलू ये भी इसमें नज़र नहीं आता कि जो जनता है बिहार की वो वोट तो देती है, लेकिन सरकार किसकी बनेगी इसमें अभी भी कोई स्पष्टीकरण नहीं होता। कभी भी जो है फेरबदल हो जाती है और जिन नेताओं की आलोचना कर कर वो सत्ता में आते हैं उन्हीं की गोद में ज़रूरत पड़ने पर जो है बैठ जाते हैं और सरकार बना लेते हैं। तो क्या ये जनता के साथ एक खिलवाड़ नहीं है? बिल्कुल, यहाँ पर और नीतीश कुमार सबसे आगे बढ़कर इस तरह के खिलवाड़ करते हुए बिहार में खासकर नज़र आते हैं कि हर 2 साल बाद उनका मन पता नहीं कैसे हृदय परिवर्तन हो जाता है। कभी उनको एनडीए अच्छी लगती है तो कभी उनको लालू प्रसाद यादव अच्छे लगते हैं, कभी उनको एनडीए में सबसे बड़ी कमी दिखाई देती है तो कभी लालू प्रसाद यादव उनके बड़े दुश्मन बन जाते हैं। दोस्त से अचानक दुश्मनी यहाँ पर जो है वोटों के लिए होती है। देखिए, जनता तो अपना वोट यहाँ पर करती है और सबसे बड़ा धोखा सबसे पहले यहाँ पर नीतीश कुमार जनता को ही देते हैं। वो गरीबों की बात करते हैं, पिछड़े वर्ग की बात करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा धोखा उनसे ही वोट लेकर उनको यहाँ पर देते नजर आते हैं। क्योंकि जनता जब चुन चुकी है आरजेडी और इनकी सरकार, तो क्यों यहाँ पर जो है एनडीए और ये सब चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं जनता अब आने वाले जो चुनाव होंगे, चाहे आप लोकसभा के लीजिए चाहे आप विधानसभा के लीजिए, उसमें बड़ा देंगे। लेकिन उसमें भी एक ट्विस्ट है कि अगर लोकसभा चुनाव अच्छा खासा अगर जेडीयू का निकल गया तो ठीक है, नहीं तो लेकिन 2025 में आप फिर दोबारा देखेंगे कि नीतीश कुमार पाला बदलेंगे, क्योंकि इस बार विधानसभा की बारी होगी और जिसमें पकड़ जनता नीतीश कुमार को दोबारा स्वीकार करेगी। वो देखने वाली बात है कि आगे जनता क्या फैसले। बहरहाल देखा जाए तो अभी जनता के बीच छवि नीतीश कुमार की देखी जाए तो एक पूरी तरीके से पलटूबाज की यहाँ पर जो है छवि बन चुकी है। और अगर 2025 में राजनीतिक लाभ यहाँ पर नीतीश को उठाना होगा तो वो जानते हैं कि किस तरीके से लहर जहाँ होगी वो वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। और जनता को तो हमेशा ही वो किसी तरीके से जो है टोपी बनाने में कामयाब हो जाते हैं, देखा जाए तो हमेशा धोखा देने में कामयाब हो जाते हैं। और वोट उनको कहीं ना कहीं एक वोट बैंक जो उनका बना हुआ है पिछड़ी जातियों के लिए या फिर कहा जाए कि गरीबों के इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, वो बिहार के विकास के लिए लड़ रहे हैं, जनता उस बार हर बार वोट करती है, लेकिन हर बार उस वोट का कुछ फायदा निकलता नहीं है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जनता तो वोट करती है, लेकिन जनता के हाथ में अभी भी नहीं है कि बिहार की सरकार में जो है बिहार की सरकार किसकी बनेगी। लेकिन जिस तरीके से लगातार अब चर्चाएं हो रही हैं, इसमें एक बड़ा नाम यह भी है उपेंद्र कुशवाहा, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ही वो शख्स हैं जो नीतीश कुमार से अलग होकर एक अलग पार्टी बनाई। हालांकि वो एनडीए में जरूर हैं, तो क्या बड़ा सवाल यह रहेगा कि मौका आने पर जो है वो पासा पलटते हुए नजर आएंगे, क्योंकि बिहार की राजनीति इस वक्त जो है मजबूरियों के सहारे चल रही है। सबको एक दूसरे की जरूरत है और सब एक दूसरे पर
निर्भर है, अकेले कोई सरकार नहीं बना सकता। और यही सबसे बड़ी वजह है कि नीतीश कुमार को लेकर तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं। वहीं अब लल्लन सिंह, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, ये तमाम नेता हैं जिन पर निगाहें बनी हुई हैं। मेरा अगला सवाल रहेगा शिखा से कि जिस तरीके से अभी बिहार की राजनीति चल रही है, लोकसभा चुनाव में इसका क्या प्रभाव देखने को मिल सकता है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से नीतीश कुमार ने फिर से पलटी मार के एनडीए में शामिल हो गए हैं, वो इंडिया को छोड़ के, उससे कहीं ना कहीं उनकी छवि तो धूमिल हुई है। उनके खुद विधायकों में कहीं ना कहीं उनके लिए एक विश्वास की कमी नज़र आती है। उनके खुद विधायक उन पे विश्वास करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। कितने विधायक उनके खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, तो कितने विधायकों का ऐसा बयान सामने आ रहा है, जैसे जीतन राम मांझी, वो कितने उनके खिलाफ बयानबाजी करते हुए नजर आए। अच्छा, इन सब के बीच जो है जिस तरीके से अभी राजनीति चल रही है बिहार की, तो क्या जो आरजेडी है, जो लालू यादव की पार्टी है, वो इसको इमोशनली कह सकते हैं फ़ायदा उठा सकती है आने वाले लोकसभा चुनाव? हाँ, देखा जाए तो आरजेडी बिल्कुल उनकी नीतीश कुमार की हरकतों से कहीं ना कहीं उनको नुकसान तो हुआ। जैसे देखा जाए तो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अपना पद खो दिया, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो नीतीश कुमार की इस जो बिगड़ती हुई छवि है, इसका कहीं ना कहीं वो फ़ायदा उठाते हुए भी नज़र आ रहे हैं। कितने जैसे कि आप बात करें गोपाल मंडल की, तो गोपाल मंडल कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव और लालू यादव के तरफ से बयानबाजी करते हुए नज़र आते हैं। उनकी तरफ उनका झुकाव ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि तेजस्वी यादव को कई विधायकों का सपोर्ट भी यहाँ पे मिलता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अभी देखा जाए तो जिस तरीके से जो भोज का कार्यक्रम रखा गया था, उसमें 6 विधायकों का ना पहुंचना ये साफ तौर पर दर्शाता है कि नीतीश कुमार के खेमे में अभी कुछ भी सामान्य सा नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार ये खबरें चल रही हैं, लगातार जो नेताओं के, विधायकों का जिक्र हो रहा है, इसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा फेरबदल हो सकता है। लेकिन हमें इंतजार करना होगा उस घड़ी का जब फ्लोर टेस्ट होगा और उसमें सारी चीज़ें खुलकर सामने आई गई। क्या नीतीश कुमार कागजाती तौर पर तो मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन क्या वो बिहार की मुख्यमंत्री की परीक्षा पास कर पाएंगे या फिर नहीं? फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 आवाज के साथ।